वितराग विज्ञान न मुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है और इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय कैसे प्रकट हो उसकी विधि की यहाँ चर्चा चल रही है। और इस संबंध में पेज नंबर 257 पर सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रकरण है। तो मिथ्या दृष्टि लेकिन सम्यक्त सन्मुख हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, इनको होने वाला है। लाइन में लगे हैं, मार्ग में चल रहे हैं और हम लोग सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों में आते हैं कि नहीं आते हैं। सामने श्रोताओं की बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है क्या कि हम सम्यक सन्मुख हैं? अभी तो सन्मुखपना ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल जो हमने चर्चा की है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। माने ये जो शब्द सुने तो अंदर से ऐसी फीलिंग आती है क्या कि सच में इन बातों की खबर नहीं थी, या अंदर से ये आता है कि मुझे तो सब खबर है, मैं तो सब जानता हूँ। अरे मुझे तो सब पता है, क्या बात कर रहे हो आप? क्या नहीं जानता हूँ, इतने साल हो गए सुनते सुनते, मुझे सब पता है। तो सब पता है, मैं सब जानता हूँ, धर्म क्या होता है? क्या धर्म तो हमारे जीवन में हम सब खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। तो भाई हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये सम्यक्त्व सन्मुखपने के लक्षण होते हैं कि जनवाणी के हर वचन को सुनकर के अहो भाव आना चाहिए। अहो भाव है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। कितने कितने स्टेप यहाँ पूरे हुए हैं, जिनमें पहले मंद कषाय का कारण पाकर के ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम की बात कही, जिससे क्षयोपशम क्या, कितना, कौन सा, बोले तत्व विचार की शक्ति जितना। फिर सेकंड स्टेप कहा मोह मंद हुआ, बोले मोह की मंदता माने क्या, बोले तत्व विचार के लिए उद्यमवंत, इसका नाम उद्यम है। और उद्यम भी किया, लेकिन बाहर में निमित्त किसका मिला? तो कह रहे हैं देव गुरु शास्त्रादिक का मिला। और इतना ही नहीं, फिर उनसे सच्चे उपदेश का लाभ भी हुआ। लाभ होना बहुत जरूरी है, और किसको कितना लाभ हुआ है ये उनके जीवन और परिणति से स्वयं को अनुभव में आता है। मुझे कितना लाभ हुआ ये मुझे खुद को पकड़ में आता है, किसी और को नहीं। मैं इस बातों से कितना लाभान्वित हुआ हूं ये कौन बताएगा? आपको कितना प्रॉफिट हुआ है ये आपकी बैलेंस शीट किसी दूसरे को थोड़ी ना पता है। और कह रहे हैं कि भाई ये सच्चे उपदेश का लाभ क्या चीज है। तो फिर ये पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था, जो आधा पढ़ करके फिर हम अंतिम चरणों में बस लाइन को रीडिंग करके चले गए थे यहाँ से। वहाँ वहाँ माने कहाँ, बोलो ये वहाँ शब्द कितना महत्वपूर्ण है। ये वहाँ शब्द ऊपर से जोड़ रहा है। पेज नंबर 257 हिंदी पुस्तकों में, गुजराती में 264, गुजराती की पुस्तकों में शायद पेज नंबर अलग अलग भी हैं। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रारंभ है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, 7वां अधिकार। वहाँ माने कहाँ, वहाँ वहाँ माने कहाँ,
बोले ऊपर जो लाइन कही है वहां, वहां वहां माने मंदिर में नहीं, वहां माने शिविर में नहीं, वहां माने पंच कल्याणक में नहीं, वहां माने जहां सच्चे उपदेश का लाभ हुआ हो वहां। तो बोले क्या हुआ वहां पर? बोले अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, देवगुरु धर्मादिक के, जीवादिक तत्वों के, निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर, माने इस उपदेश से सावधान हो जाओ। ये उपदेश यदि मिल गया है तो अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये उपदेश सबको नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति के पास में धन होता है वो व्यक्ति सावधान होता है। व्यक्ति को यदि रत्न लेकर के सफर करना होता है तो वो कितना सावधान रहता है। उसे लगता है कहीं चोरी नहीं चला जाए, कोई लूट नहीं लेवे, मेरे पास इतना माल है किसी को पता नहीं लग जाए, सावधान है ना। तो ये कह रहे हैं आपको जो उपदेश का लाभ मिला है इससे थोड़े सावधान हो जाओ, क्योंकि दुनिया में लुटेरे बहुत हैं। सावधान हो जाओ आप कि आपको क्या निधि मिल गई है, और इस निधि को प्राप्त करके अपने में ही गुप्त रह करके उपभोग करो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यदि सम्यक दर्शन हो जाए, गुणस्थान 5वां हो जाए, 5वां तो सर चढ़ के बोलेगा, लेकिन यदि चौथा है तो वो श्रद्धा की क्रांति वो दिखती नहीं है बाहर से। कितने सुंदर शब्द दिए हैं, उपदेश से सावधान होकर। ये क्या सावधानी की बात कह रहे हैं? ये सावधान क्या चीज है? ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। ये सावधान क्यों दिया है? ये उपदेश से सावधान हो जाओ। सावधान माने क्या? पढ़ तो लिया था अपन ने, तो जहां जिस शब्द पर उपयोग केंद्रित हो जाए समझ लो उसमें माल भरा है, ऐसा है। तो पढ़ करके आगे बढ़ जाओ तो बढ़ जाओ, लेकिन हर शब्द में मर्म है, हर शब्द में कुछ ना कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। भैया इस उपदेश से अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। सावधान का मतलब ये है कि जो उपदेश सुना है इसको अंदर में अवधारण करो। ऐसा नहीं हो कि आपके अयत्नाचार के कारण ये उपदेश भी सुन करके परिणमन में नहीं आवे। सावधान हो जाओ का मतलब अब आप तैयार हो जाओ कि जो बातें सुनी है इन्हें जीवन में उतारना है। सावधान हो जाओ का मतलब ये है आज ये जो बातें सुनी है ये कल सुनने को नहीं मिलेगी, पता नहीं। आज तो मिल गया है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम सावधान रहो। जो बहुमूल्य चीज मिल गई है इसकी कीमत समझो, इसकी वैल्यू समझो। इस उपदेश का बहुमान हृदय में आना चाहिए। और कैसा ये सावधान हो गए, अरे नहीं भैया ये चीज छूट नहीं जाए। क्या पता कौन से दिन कौन सा उपदेश, कौन सी बात, कौन सा वाक्य दिल को छू जाए और भेद विज्ञान हो जाए। बोलो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए, रत्नत्रय की प्रकटता हो जाए। क्या पता कौन सा दिन कब आ जाए, कौन सा वाक्य, एक क्षण मात्र लगता है। क्या पता कौन सा वाक्य, मैंने अब तो नहीं सब नहीं, अरे पता नहीं कौन सा लग जाए। अरे उस दिन बस वो वचन सुने हमने और फिर तो हमारा तो बस दिमाग घूम गया, फिर तो हम बस ये क्या हुआ। ये कह रहे हैं सावधान हो जाओ। इस उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार आया। विचार आने की कीमत है, बिना विचार की कोई कीमत नहीं है। सुनने की कीमत नहीं है, कीमत विचार की है। ये बात आगे चल करके 260 पे बहुत बताने वाले हैं, करेंगे वहां चर्चा। लेकिन इतना समझ लो, विचार नहीं करेगा तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिनवाणी सुनने के बाद में विचार की कीमत है। जिनेंद्र देव के दर्शन की प्रक्रिया में विचार को शामिल किया जाता है। जिनवाणी सुनने के बाद भी विचार है, बिना विचार के नहीं। अरे दुनिया के सारे काम विचार पूर्वक करते हो तो जिनवाणी सुनने के बाद में विचार नहीं करते हो। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे को कुछ कह दिया, हस्बैंड वाइफ, बाप बेटे, भाई भाई, जहां तुम्हारे किसी ने कुछ कह दिया और उनको अपने विचारों में इतना घुमाते हो कि दिन महीने बर्बाद कर देते हो। बोलो, सोचना एक बार गंभीरता से। मैंने वहां तो वो विचार, खोटा विचार जो करने योग्य नहीं है, वो विचार तो दिन रात चलता है, उपयोग में चलता है, उपयोग में घूमता है।
विवाद की बात, किसी ने गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया। जो विचार नहीं करने योग्य है वो विचार तो दिन रात करता है, और जिस विचार को करना चाहिए था वो विचार नहीं करता है। भाई विचार तो ज्ञान की पर्याय समझो, है ना। अभी ये जो ज्ञान की पर्याय है विचार, ये ज्ञान की पर्याय का विषय यदि वो कषाय बन गया है तो उस ज्ञान की पर्याय का विषय तत्वज्ञान नहीं बन पाएगा। एक बार में एक ही चीज तो विषय बनेगी। आप अपने उपयोग का विषय किसे बना रहे हैं? तो आप अपने उपयोग का विषय राग द्वेष, जंजाल, दुनियादारी है, इधर उठा पटक, इनको यदि विषय बनाएंगे तो ये विचार कब करेंगे? और जो व्यक्ति विचार करेगा उसे तो बहुमान आए बिना नहीं रहेगा। जो व्यक्ति विचार करेगा उसे लगेगा कि यार मुझे क्या माल मिल गया है और मैं कहाँ कचरों के चक्कर में उलझा हुआ हूं। क्या मुझे ये जो माल मिल गया है, ये माल कुछ गजब का मिल गया है, मैं कहाँ उलझ गया हूं। इधर आइए सब, क्या बोलो, क्या क्या मिल गया है मुझे? ये कह रहे हैं यहां पर, ऐसा विचार किया। कैसा विचार किया? क्या हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। कौन सी बातों की खबर नहीं है? ये वेद विज्ञान। मुझे इन बातों की खबर नहीं है। कौन सी बातें? सच्चे देव और कुदेव, ऐसा भी फर्क होता है क्या? मुझे तो इन बातों की फर्क ही नहीं है कि भैया ये तत्व भी कुछ अलग अलग होते हैं क्या? इनमें क्या फर्क है? इनमें क्या हो गया? मोक्ष मार्ग भी कोई अलग अलग है क्या? दुनिया में झूठा मोक्ष मार्ग की चर्चाएं चल रही है, मुझे तो पता ही नहीं है। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। तो खबर नहीं है तो कर क्या रहे हैं साहब, ये बताओ। खबर क्यों नहीं है तुम्हारे को? तुमने जैन कुल में जन्म लिया, तुम्हें खबर क्यों नहीं है? तुम जिन मंदिर आते हो रोजाना, तुम्हें खबर क्यों नहीं है? और गलतफहमी हो गई क्या? खबर क्यों नहीं थी? अरे मुझे तो ध्यान नहीं रहा, अरे मैं तो उधर उलझ गया, मैंने तो इधर ध्यान नहीं दिया। खबर क्यों नहीं थी ये तो बताओ। आप भारत के नागरिक हैं तो आपको इस बात की खबर नहीं है कि रेड लाइट पर रुकना चाहिए? आप भारत के नागरिक हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो लेफ्ट साइड में गाड़ी चलेगी, आपको इस बात की खबर नहीं है? बोलो, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। तुझे पता नहीं था तो मरेगा। पता क्यों नहीं था तुझे? पता होना चाहिए था। एक हो, मुझे तो खबर ही नहीं। खबर क्यों नहीं है? खबर कर। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। और खबर नहीं होती है उसका कारण क्या है? कि मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। मैं भ्रम से भूलकर, भ्रम हो गया, गलतफहमी हो गई, जो पर्याय प्राप्त हुई उस पर्याय में तन्मय हो गया। कौन सी पर्याय की बात कर रहे हैं? क्षणिक पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्य पर्याय की बात कर रहे हैं। माने मैं भ्रम से भूलकर इस प्राप्त पर्याय में, इस मनुष्य पर्याय में तन्मय हो गया। देखो भाई, ये ऐसा ही स्वरूप है। इस जीव को जो पर्याय प्राप्त होती है, ये जीव उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। जो मिलता है उसके साथ में तादात्म्य हो जाता है। ये ऐसा समझता है यही तो मैं हूं, गोरा, काला, मोटा, पतला है, यही तो मैं हूं। अरे मैं बूढ़ा हो गया, अरे मैं तो जवान हूं अभी, अरे मेरे तो बाल काले से सफेद हो गए, अरे मेरे तो दांत हिलने लग गए। प्राप्त पर्याय में तन्मय है। प्राप्त अवस्था में जहां जाता है वहां तन्मय हो जाता है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, प्राप्त पर्याय में माने अरे भैया तुम शरीर मात्र नहीं हो, तुम शरीर से भिन्न कोई तत्व हो। तुम शरीर से भिन्न कोई तत्व हो भाई, इसका विचार करो। ये ऊपर जो विचार करने की कही है, सावधानी की बात कही है, ये सावधानी क्या चीज है? ये सावधानी है अपने आप को देह से भिन्न जानो, क्षणिक पर्याय जितना मत मानो, अपने आप को इतना सा मत मानो मैं तो मनुष्य हूं। नहीं, बुढ़ापे की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी भाई साहब, थोड़ा सा तो देखना ही पड़ेगा। बुढ़ापे की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, व्यवस्थाओं को संभालना। अरे क्या, कौन सा बुढ़ापा? तेरा बुढ़ापा नहीं आता है, तू वो तत्व है। आज ये पर्याय यहां छूट गई, अगला वाक्य कितना खतरनाक है। विचार करो तो झकझोर देने वाली पंक्तियां हैं, एक एक लाइन। मैं भ्रम से भूलकर, गलतफहमी हो गई। आईने के सामने खड़ा होता है और समझता है मैं गोरा काला दिखाई दे, यही तो मैं हूं। इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है कि इसी को मैं मान करके बैठा है। इतनी तन्मयता दिखाई देती है कि यदि शास्त्र के अंदर भी चलते चलते कहीं नाम आ जाए ना,
जनवाणी के प्रसंग में, वाक्यों के बीच में, तो अपने को ऐसे लगने लगता है ये मेरा नाम आ गया, मेरा नाम आ गया। आचार्यों ने तेरा नाम देख करके लिखा होगा। हमारा कुछ लेना देना नहीं है। क्या स्वर्गों के नाम बतलाएं और बीच में महेंद्र नाम आ जाए तो ऐसा लगेगी तो मेरी चर्चा है क्या? ऐसा है क्या? बोलो। या यहाँ यदि कहीं कोई शब्द आ जाए, आर्जव लिखा हुआ शब्द आ गया, बोलो कैसा ऐसा लगता है ना अपने को? माने एक एक शब्द के साथ में, जबकि कुछ लेना देना नहीं है। आप सोचो यदि न्यूज पेपर में कोई संजीव नाम का व्यक्ति है, कोई यदि डाका डाल देवे, कोई गलत काम कर देवे है और बड़े हत्याकांड के अंदर उलझा हुआ हो, तो अपने को यार उसका नाम संजीव ही होना था क्या? जबकि कुछ लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं है कुछ, लेकिन उस शब्द के साथ में, उस नाम मात्र के साथ में इतनी तन्मयता है, इतनी तन्मयता है कि ये बर्दाश्त नहीं करता है। इस तन्मयता को यदि मैं थोड़ी और गहराई से यदि आपको बताऊं कि आपको आपके नाम और शब्द के प्रति कितनी तन्मयता है, एक पेपर पर नाम लिख करके, क्या पेपर पर नाम लिखें और हाथ में लेकर के उसके ऐसे दो टुकड़े करें तो ऐसे लगता है जैसे मुझे फाड़ दिया हो। बोलो ये क्या है भाई साहब? उस कागज में क्या है? मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है। मेरे नाम को फाड़ दिया है इन्होंने, मेरे साथ ऐसा। अरे तेरे साथ तो कुछ नहीं किया है, तेरे साथ क्या किया हुआ है? आपकी फोटो लगा करके उसके ऊपर ऐसे क्रॉस मार दे हुए, वो मेरे ऊपर क्रॉस मार दे। तेरा है ही नहीं कुछ भी। फोटो के ऊपर किया है, शब्दों के ऊपर किया हुआ है। उसके ऊपर यदि फोटो के ऊपर काली पोत दी जाए तो कैसा लगता है? जैसे मेरे चेहरे पर लगा दी गई। ये दिखते हैं रोजाना इस तरह से, फोटो हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे लाइटर से उसको जलाते हैं, आग लग रही है उसमें, मैं जल रहा हूं। अरे भाई क्या स्थिति है? अभी तो टुकड़े किए थे, एक एक स्टेप बढ़ाते चलो, ऐसे ऐसे चेहरा बिगाड़ करके ऐसे गुस्से से उसको मोच दो तो क्या स्थिति लगती है? और फिर उसे जमीन पे ऐसे फेंको, उसे जूते से रगड़ो उसको, तो इसे मुझे मसल दिया गया। जूते मारे उसे, जूते मार मार करके उसे निकाल दे। किसको? जिस पेपर पर नाम लिखा था। मैं किसी का नाम लेकर के किसी की प्राप्त तन्मयता को उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन सब अपनी अपनी स्थिति को विचार कीजिए। एकमात्र भ्रम से भूलकर भैया, भ्रम से कितनी गलतफहमी हो गई है। शास्त्रों में कितने कितने उदाहरण आते हैं। वो जो सेठ का उदाहरण है, मुनिराज ने कह दिया कि भैया 7 दिन में मर करके तुम्हारे विष्ठा में, वहीं पाखाने में पैदा हो जाएगा, बोलो कीड़ा बन जाएगा वहीं जाकर के। और ये अपने बेटे से आकर के कहता है कि बेटा मैं तो वहाँ 5 मिनट के लिए जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा बैठना बर्दाश्त नहीं होता उस जगह पर, और मुनिराज का कहा हुआ वचन है झूठा नहीं होता। बोलो तो मेरा जब वहाँ जन्म हो जाए, तेरे को बिल्कुल 7 दिन में जब मैं मर जाऊंगा तो देखना वहाँ दिखाई दूंगा, मुझे तुरंत वहाँ जाकर के मार देना। बोलो क्या करें? ठीक है पिताजी, जो आज्ञा। 7 दिन के अंदर पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास नहीं हुआ, तिर्यंचवास हुआ था। मर करके कीड़े मर गए, फिर भी उनको स्वर्गवास हो। अच्छा कोई बात तो नहीं। अब मर करके ये हो गए, उसको याद आई कि पिताजी ने ये वाक्य कहे थे, तो बोले पिताजी अब जा करके देखो, और सच में वहां वो तो जन्म ले लिया उसने। वचन झूठे थोड़ी ना होते हैं मुनिराजों के। अब वहां जाकर के देखा और वो दिखाई दे रहा है। अब मारने के लिए ये क्या, जैसे ही मारने का प्रयत्न करे और वो तो अंदर दिल में घुस जाए। बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जो जो मारने का प्रयत्न करता था त्यों त्यों बार बार में वो छिप करके बच करके अंदर चला जाता था। क्या करूं मैं? महाराज से ही जाकर के पूछता हूं। तो मुनिराज ने बात कही, भैया प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है ये जीव। जिस पर्याय को प्राप्त करता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है।
जिस अवस्था में जाता है उस अवस्था में तादाद में हो जाता है, नई पर्याय बर्दाश्त नहीं होती। आपको यदि आज ये कहा जाए साहब यहाँ से कॉलोनी में शिफ्ट हो जाओ, तो आपको लगता है नहीं यार अपना घर नहीं बराबर है। और फिर बोलो साहब, अब वहां चले गए तो वहां जाने के बाद में महीने 2 महीने 6 महीने अब वही अच्छा लगने लग जाता है, क्या उसमें तन्मय हो जाता है व्यक्ति। आप देखिए जिन लोगों के ट्रांसफर होते हैं, मास्टर साहब आपके तो खूब हुए होंगे जगह जगह, जब ट्रांसफर ऑर्डर आता है तो ऐसा लगता है अरे नहीं यार, और फिर 2 साल वहां जाकर के रह गए तो ऐसा लगता है ये नहीं किया, तो सब सेट हो गया ना, सब लोगों से मिलना जुलना, ये सब लोग अपने परिचित हो गए सब लोगों से। प्राप्त पर्याय में तन्मयता की ये स्थिति है, जिस जगह जाता है वहां तन्मय हो जाता है, परंतु तन्मय होना नहीं। तन्मय क्यों नहीं होना? क्योंकि इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, कहां तन्मय हो रहा हूं भैया। जो पर्याय में तन्मय होगा वो पर्याय के चला जाने पर दुखी हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि प्राप्त पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। आपने प्रीति किससे की? जाने वालों से, छूटने वालों से, मरने वालों से। ये क्या स्थिति है? 1 सेकंड में यहां से रोड क्रॉस करते समय अभी उतर करके नीचे गए, और नीचे उतर करके अभी गए और एकदम रोड पर ट्रैक्टर जा रहा था और उड़ा दिया। रोज घटनाएं तो आ रही है इस तरह की। न्यूज़पेपर पढ़ करके वैराग्य नहीं होता है क्या? मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, लेकिन सुना देते हैं मेरे को तो सब इधर उधर के लोग। और कभी पढ़ता हूं तो पेज बदल जाता हूं, 2-3 मिनट में ऐसा घुमा देते हैं उसको, तो बस वो दिख जाती क्या हाल हो रहा है। बोलो ये तो है ना, ये मर गए, वो हैंड ब्रेक लगाना भूल गए। अभी कल की घटना है, कोई हैंड ब्रेक लगाना भूल गया और वो पति पत्नी और बच्चा 3-4 लोग थे, वो गाड़ी है ना, वो हैंड ब्रेक लगाना भूल गया और ड्राइवर, और वो गाड़ी जो है वो नहर में जाकर के गिर गई और सब मर गए। बोलो बह गए। अब सोचो कैसी स्थिति है। रोज ऐसी घटनाएं। वो अभी घटना मेरे को बता रही थी कि वो एक भतीजी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, ट्यूशन पे छोड़ने जा रहा था चाचा बाइक पर, और 4 साल का बच्चा छोटा, उसने जिद करने लगा कि मैं भी जाऊंगा। वो बच्चा भी साथ में चला गया कि ठीक है चल कोई बात नहीं, जिद कर रहा है तो, और बाइक से आगे गए और ट्रोले ने उड़ा दिया, तीनों मर गए। बोलो, वो 4 साल का, वो 10 साल की बच्ची थी, और वो 22-24 साल का उसका चाचा था। तीनों ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई उनकी। ये प्राप्त पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है क्या? इस आयु कर्म का ठिकाना नहीं है, रोजाना घट रही है इस तरह की घटनाएं। वो 2-4 घटनाएं जो मैं पहले की मुझे याद है, मैं सुनाता हूँ, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन हालत किस तरह की है। कभी बाढ़ आ रही है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, खड़े खड़े एकदम। यहीं की तो स्थिति है साहब, यहीं तो बैठे थे अपन लोग इसी जगह पर, बाहर नहीं, ये अंदर की बात है। 26 जनवरी 2001 यहीं पर बैठे थे, अंकल यहीं सामने बैठे थे और मैं यहीं प्रवचन कर रहा था, यहीं इसी मोनो तख्त पर बैठ करके, और ये मंदिर को पूरे को हिलते मुझे लगा चक्कर आ गए। ऐसा लगने लग गया, पूरा मंदिर झूले की तरह झूलने लग गया भाई साहब। आप सोचो क्या स्थिति। 26 जनवरी 2001 जिस दिन भुज में भूकंप आया था, उस दिन की बात कह रहा हूं मैं। इतना खतरनाक, ऐसे जैसे झूलते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से झूल रहा था मंदिर। आप लोगों में से और भी बहुत लोग होंगे, उनका ध्यान रखा। अंदर जो बर्तन थे वो बर्तन गिर गए, मतलब क्या क्या बात, एकदम ऐसे लगता है ये क्या क्या हुआ ये। और चर्चा उस समय क्या की, वो काहू घर पुत्र जायो, वो चर्चा। ओके, पहले दिन बदीचंद जी के मंदिर में वही चर्चा की थी शाम को प्रवचन में। क्या स्थिति है, एक क्षण 1 मिनट लगती है, खत्म भाई, चलो भैया बुलावा आ गया, चलो हो गया। उत्तराखंड के अंदर भूस्खलन चल रहा है, नेपाल में आ गया, जापान में आ गया, यहाँ आ गया, वहां आ गया है, वहां मर रहे हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग से मर रहे हैं और अमेरिका में बर्फ से मर रहे हैं। क्या क्या बोलो, दोनों जगह तबाही मच रही है। उधर आग के अंदर, और हजारों लाखों किलोमीटरों के अंदर वहां जाकर आग लगी हुई है, वो आग को शांत नहीं हो पा रही है, ऐसी आग लगी हुई है। ये एलए के अंदर अर्थ के आज तो थे उल्लास भाई वहां साथ में, लॉस एंजल्स के अंदर बड़ा सेमिनार था, आयोजन था, हम लोग थे वहां, और हमने ऐसे झूलते हुए देखे। प्रवचन चल रहा है, सामने दादा का प्रवचन चल रहा है, इधर से हॉल झूल रहा है, इधर से लोग पब्लिक। आए दिन इतने भूकंप आते हैं वहां तो, बहुत ज्यादा।
रोज हो रहे हैं भाई साहब। प्राप्त पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, कहाँ तन्मय हो रहे हो, कुछ भरोसा नहीं है। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको याद करता है। 1 मिनट के अंदर जिंदगी पूरी हो जाती है, सब धरा रह जाता है। राग द्वेष को लेकर के कहाँ जाएगा। अभी दर्द हुआ, तेरे पेट में दर्द हुआ और ये ले डॉक्टर को दिखाया, खत्म भैया, ये तो पता नहीं क्या हुआ, निपट गए, हो गया। अरे ऐसे चर्चाएं कर, इतना जल्दी फोट बोल जाएंगे, पता ही नहीं था है, इतना जल्दी चले जाएंगे, इतना जल्दी मर जाएंगे, हमने तो सोचा भी नहीं था। क्या पता कौन व्यक्ति का जीवन कब पूरा हो जाए। ये शब्द कितने खतरनाक हैं। ये इस पर्याय की स्थिति माने टाइम पीरियड, इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है। सावधान कर लें, कितनी सी स्थिति है। और कदाचित एक्सीडेंट नहीं होवे तो कौन से अमर हो जाओगे। कदाचित भूकंप बाढ़ की चपेट में नहीं आए तो कितने साल है, क्या 100 साल। कौन जीता है 100 साल। 100 साल वाले कोई लाखों करोड़ों के अंदर एक आध कोई व्यक्ति दिखता है 100 साल का। जिस दिन जीवन पूरा होता है उसी दिन 100 साल हो जाते हैं। आज अभी कोरोना महामारी के अंदर कितने जवान लोग सब चले गए। बीच में तो ऐसा दौर आया था कि इतनी घबराहट लोगों के चित्त में रहती थी, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे वो भी चलेगा, अरे वो नहीं, निकलना मत, छूना मत। तो गायब हो गया कोरोना, तो जाने कहाँ गया। ऐसा लग रहा है आज वो मर गए, कितने, अरे रोज खबर ही इतने मर गए। फिर भी वैराग्य नहीं होता है, फिर भी प्राप्त पर्याय की इस स्थिति को देख करके वैराग्य नहीं होता है, क्षणभंगुरता का भान नहीं होता है। जिसे होता है वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। ये विचार करने के लिए ऐसा विचार आया कि प्राप्त पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है। आपको हमको थोड़े काल की स्थिति का विचार आता है क्या, ये तो बताओ। क्या ये कह रहे हैं विचार आया कि नहीं आया। ऐसा विचार किया कौन, सम्यक तो सन्मुख। तीसरी लाइन है पैराग्राफ की। ऐसा विचार किया, कैसा विचार किया कि मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा विचार किया कि मैं तो भ्रम से भूलकर, ऐसा विचार किया कि मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, ऐसा विचार किया कि इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। ऐसा विचार किया, विचार ही नहीं आता है। सच में यदि इसको ये विचार आने लग जाए ना कि मेरी प्राप्त पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, तो लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता, द्वंद्व फंद नहीं कर सकता, उठापटक नहीं कर सकता है बिना मतलब की, पाप नहीं कर सकता, हिंसक कार्य नहीं कर सकता, अनीति अन्याय नहीं कर सकता, बेईमानी नहीं कर सकता। जो बेईमानी कर करके इकट्ठा कर रहा है धन, इसे विचार आ जाएगा कि प्राप्त पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, मैं किसके लिए कर रहा हूं बताओ। इसे यदि ये पता लग जाए कि 3 दिन बाद में मुझे मरना है, तो बोलो 2 करोड़ का 2000 करोड़ का घोटाला करेगा कि नहीं करेगा। अरे मैं तो जा रहा हूं यार 3 दिन में, मैं कौन सा करोड़, किसका क्या लेना देना है, मेरा तो जीवन पूरा, भरोसा नहीं है कि मुझे जाना है। ये इस भरोसे करता है कि मैं अमर हूं। ये हजारों करोड़ों के जो घोटाले जितने दुनिया भर में चलते हैं, ये इस भरोसे चल रहे हैं मैं तो अमर हूं, और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं। विचार कर भैया, तू विचार कर। इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। अब देखो बड़ी गजब की बात कहते हैं टोडरमल जी साहब, इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, कोई बात नहीं, रोने मत बैठ जाना। और भाई साहब आज तो आपने क्या बात बतलाई, अभी ये घर में बैठ करके इन बातों का विचार करके, आज वो मर गए, आज ये मर गए, आज इनका हो गया है। अरे भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, घबराहट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला वाक्य निश्चिंत बना रहा है। अगला वाक्य कह रहा है तथा यहां मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। अब घबराहट किस बात की है, काम करने के लिए सब कुछ तो मिल गया है। माने जो घबराहट आपके चित्त में हो रही है, अरे भाई साहब जाना है, भाई साहब हमको जाना है, भाई साहब चले जाएंगे, अरे मरना सबको चले जाना है, सबको चले जाना है, सब चले जाएंगे। अरे काहे की घबराहट, चले जाएंगे, रोने के लिए थोड़ी ना है ये चीज। क्या ये चीज रोने के लिए नहीं है, क्योंकि प्राप्त पर्याय की स्थिति थोड़े काल की कही है, और उस थोड़े काल में यदि अपना काम करना चाहे तो काम कर सकता है। स्थिति थोड़े काल की है, इसलिए कह रहे हैं प्रयोजनभूत काम कर ले। बोलो, सोचो जरा एक बार, आपको यदि आज ये कह दिया जाए कि आपको 3 दिन बाद में मरना है, बोलो सबसे पहला काम क्या करोगे?
सोचो तो क्या आपको पता लग जाए, डॉक्टर जवाब दे दे पहला काम क्या करोगे, मुझे मालूम है ये करोगे, सबसे पहले तो अपना जो 3 नंबर है ना वो बतलाओगे घर वालों को कि बेटा बेटा उससे वसूल कर लेना, बेटा उसको दे रखा है उसे संभाल लेना, क्या क्या करे, कहाँ बुद्धि जा रही है ये तो बताओ, कौन कौन लेने देने वाला है तुम्हारा, कौन आकर के क्या करने वाला है, सोचो तो सही आपकी क्या प्लानिंग क्या है आपकी। आपको यदि समय दे दिया जाए 1 वीक में मरना है, जैसे उन सेठ जी को मुनिराज ने ये बात कह दी थी कि 7 दिन में मर करके विष्ठा में कीड़े हो जाओगे, ऐसे यदि कोई मुनिराज हमारे को देख करके कह दे 7 दिन में जीवन पूरा होने वाला है, आपकी 7 दिन की प्लानिंग बतलाइए, क्या प्लानिंग है कुछ प्लानिंग? प्लानिंग ही नहीं है। अभी मैं जो बात कह रहा हूं ये दिल को छू नहीं रही है, ये लग नहीं रही है। अभी बोलो अरुण जी साहब क्या करना है बतलाओ। अब देखो 7 दिन की बात है तो दूसरे को व्यवस्था संभला दूंगा, रिकॉर्डिंग कौन करेगा अरे आपको विकल्प क्या आ रहे हैं ये बतलाइए। आपको ये विकल्प आता है क्या कि मैं 7 दिन में कुछ ऐसा काम कर लूं, मुझे कहाँ जाना है, ये जीवन मेरा अगला भाव कौन सा होगा, न वहाँ पत्नी होगी, न वहाँ परिवार होगा, न वहाँ माता पिता होंगे, न वहाँ भाई बहन होंगे, न बच्चे बच्ची होंगे, बेटे पोते बहू कोई नहीं होगा वहाँ पर। मैं जहाँ चला जाऊंगा मैं किसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए इकट्ठा, 7 दिन की बात कह रहा हूँ मैं। और सुनो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वे 7 दिन कब पूरे हो जाएंगे, कब निकल जाएंगे और झटके से जीवन पूरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जिन जिन जवान लोगों की डेथ होते हुए हम देखते हैं, क्या कोई कह सकता है कि इन्हें पता था कि मैं मर जाऊंगा? जो लोग दुर्घटना में मरते हैं, किस किस को पता था कि मैं मरने वाला हूं? वो काल तो अचानक ही आ जाता है ना, अगले क्षण ही जीवन पूरा हो जाता है ना भाई साहब, एकदम झटके से ही। मुझे थोड़ी ना पता है कि मेरी दुर्घटना में मृत्यु होनी है, मुझे थोड़ी ना पता है कि सीढ़ियां यहां से उतरते समय पैर फिसलेगा और जीवन पूरा हो जाएगा। क्या करें बोलो? इसलिए जो बीच में शब्द आया था, उपदेश से सावधान होकर, उपदेश से सावधान होकर, क्या समाधि मरण ले लेना उचित है? सच में लुआड़िया जी बोलो, बिल्कुल समाधि मरण ले लेना चाहिए, बिल्कुल अपने जीवन को बिल्कुल दिशा मोड़ लेनी चाहिए कि क्या होगा। बच्चों को बुलाओ, उनको बुलाओ, बच्चा परदेश में पढ़ता है उसको सूचना दे दो पिताजी जाने वाले हैं, आजा बेटा आजा बेटा, और सब आ गए मिलने के लिए, और फिर उसके बाद में जीवन पूरा हुआ नहीं, वो माता मुझे जबरदस्ती बुला लिया। नहीं सच में ऐसी घटना, सच्ची घटना है ये। क्या साहब माने पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बच्चा परदेश में रहता था, बच्चे को वहां से बुला लिया कि पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो आ गया छुट्टी लेकर के, वहां से टिकट बना करके 7 दिन यहाँ रहा और पिताजी की तबीयत ठीक हो गई, वो वापस चला गया। साल 6 महीने बाद में दोबारा तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और फिर सूचना दी उसको और वो फिर आया और 5-7 दिन में फिर तबीयत ठीक हो गई, बेचारा फिर चला गया। और 4-6 महीने में फिर तबीयत खराब हुई तो कहता है मैं बार बार आता हूं, होता तो कुछ है नहीं। अपने को हंसी आ रही है, जगत का स्वरूप ऐसा है भाई साहब, ये असली स्वरूप है दुनिया का। आप जिन्हें कह रहे हो अपने 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 भाई साहब, ये तो ये सोचता है क्या क्या होना था, क्या चाहता क्या था, तो क्या सोच करके आया था ये बता तो सही। कोरोना ने अपने को पराया कर दिया। मैं कुछ होता तो क्या क्या होना क्या था ये तो बता, तू क्या सोच करके नहीं होना। मैं तो सोच के आया था कि भाई अब काम निपटा ये सच्चाई है। पाटनी जी साहब बोलो इंदौर से, प्रदीप जी, ये दुनिया की स्थिति है, ये जगत का स्वरूप है ये। क्या कोरोना काल में ऐसी घटनाएं नहीं देखी हैं हमने? बोल नहीं रहा है, पास में आने को तैयार नहीं है, दरवाजे के बाहर खाना पड़ा है खोल करके ले लेना, भोजन रखा हुआ है दरवाजे के बाहर ले लेना। कौन शक्ल देखने को तैयार नहीं, कोरोना आ जाए तो पास में आने को तैयार नहीं, डॉक्टर के ले जाने को तैयार नहीं, अछूत हो गए। ये दृश्य हम लोग सब अपनी आंखों से देख चुके हैं भाई साहब। क्या खतरनाक स्थिति। और भाई साहब दूर हटाओ, कोरोना हो गया है, कौन आए
क्या क्या हालत है। ये बिल्कुल मतलब एक लाइन पंडित जी साहब की इतनी खतरनाक दिखाई दे रही है, इस लाइन का विचार करो तो सच में अभी कल्याण हो जाए भाई साहब। ये सन्मुख जो जीव होते हैं उन्हें इन बातों का विचार आता है, वो विचार करते हैं इन बातों के बारे में। हम जिनके साथ में तन्मय हो रहे हैं, अभी तो इन्होंने प्राप्त पर्याय की तन्मयता की बात कही, और हमारी जो तन्मयता बाल बच्चों के प्रति दिखाई दे रही है, हमारी जो तन्मयता पत्नी पुत्र परिवार आदि के साथ में दिखाई दे रही है, उन सबकी यही हालत है। कोई किसी को नहीं पूछता है। सबसे ज्यादा बहुमूल्य, सबसे ज्यादा कीमती यदि इसको कुछ लगता है तो अपने आप के अलावा और कोई नहीं है। वो अकबर बीरबल का प्रसंग है ना, जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने एक बंदर के ऊपर। कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? बोले अपने बच्चों से ज्यादा प्रिय कोई नहीं होता है। सारे समाज ने एक स्वर में ये कही, बच्चे सबसे ज्यादा प्रिय हैं साहब। बच्चे, बच्चों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे 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 बिल्कुल। अच्छा, तो बीरबल ने कहा कि नहीं, बच्चे नहीं, आप गलतफहमी में हो। अपने आप को सबसे ज्यादा चाहता है ये व्यक्ति, बच्चों से भी ज्यादा इस प्राप्त पर्याय से तन्मय होता है। ये बीरबल के वचन थे, प्राप्त पर्याय से तन्मय होता है। इस मनुष्य शरीर से मैं मर नहीं जाऊं। अरे नहीं बीरबल, ऐसा नहीं होगा। हम तो बच्चों से बहुत चाहते हैं, हम तो बच्चों के प्रति बहुत अपनापन है। अब ऐलान कर दिया, तुम्हें सिद्ध करनी पड़ेगी ये बात। झूठा सिद्ध किया जाता है तुम्हारे को नहीं तो। एक्सपेरिमेंट किया उसने एक छोटे से बंदर को, बंदर और उसका बच्चा, क्या बंदर और बंदर का बच्चा, और उसे एक ट्रांसपेरेंट कांच की उसमें बंद कर दिया गया। बहुत बड़ी टंकी थी, 8 फीट की टंकी, और उस 8 फीट की टंकी में उसको बंदर और उसके छोटे से बच्चे को वहां डाल दिया, और ऊपर से पानी डालना शुरू किया। उन पर नहीं, टंकी में पानी भरना शुरू किया। अब टंकी में जैसे जैसे पानी भरता चला गया, क्या उसने बच्चे को उठा लिया। अरे देखो देखो बच्चे को बचा रहा है, देखो देखो बच्चे को बचा रहा है। थोड़ा सा और पानी बढ़ा, बच्चे को और ऊपर उठा लिया। थोड़ा सा और पानी बढ़ा, बच्चे को और ऊपर उठा लिया। पानी और बढ़ा, 2 पैर पर खड़े होकर के बच्चे को उठा लिया। थोड़ा पानी और बढ़ने लगा, बच्चे को अपने माथे पे उठा लिया। और सारे लोग कह रहे हैं देखो 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 तो सही तुम, कितनी प्रीति है। और फिर क्या हुआ? बीरबल कहते रहे, भैया रुको रुको, देखो देखो तुम, देखो देखो जरा क्या हुआ। क्या एंड देखो, फिर एंड क्या हुआ? एंड ये था कि बच्चे को नीचे पटका और उसके पैर रख करके खड़ी हो गई। अपने आप को ऊंचा कर लिया बचने के लिए। रोजाना ये नहीं हो रहा है, रोज घटनाएं आ रही है। 4 बच्चे थे, चारों बच्चों का गला घोट करके फिर खुद भी मर गया। ये क्या कर क्या रहा है यार? ये हो क्या रहा है? बच्चों को मार दिया, खुद को मार दिया है, बच्चों को निकाल देते हैं। रोज रोज ऐसी घटनाएं, चारों तरफ इस तरह का माहौल है। घर घर में आपको इस तरह की कहानियां मिल जाएगी। कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है, अपने दिल को समझाने की जरूरत है। भैया वाक्य कितने कितने ऐसे वाक्य लगते हैं टोडरमल जी की, ऐसे ब्रह्म वाक्य जैसे हैं। समझो तो अभी समझ जाए, और नहीं समझे तो फिर कौन क्या किससे भैया क्या अनंत बार सुना है उपदेश, कौन किसको क्या समझाएगा? समझने का अवसर ही नहीं है, समझना चाहता ही नहीं है। ये बातें कान में पड़ने के बावजूद भी समझता ही नहीं है। कहता है अरे हाँ ठीक है कोई बात, वो मर गए ना कोई बात नहीं। न मालूम कितनों को रोजाना शमशान पहुंचा करके आता है आए दिन, लेकिन उसके बावजूद भी इसके दिल में ये बात जचती नहीं है कि मुझे भी खत्म है, लगता ही नहीं। पढ़ो जरा वापस, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। क्या अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, खबर ही नहीं। क्या मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे पिताजी को तो मैं ऐसा समझता था कि गरीब हैं, और अब उनका जीवन पूरा हो गया तो पता लगा और इतना पैसा दे के छोड़ के गए मेरे लिए, इतना धन इतनी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे तुम्हें पता ही नहीं है कि तेरे पास में क्या संपदा है, तुझे पता ही नहीं है कि तू अनंत गुणों का स्वामी है, तुझे पता ही नहीं है कि अंदर में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण अनंत शक्तियां, ऐसी शक्ति अंदर में विद्यमान है कि दुनिया की कोई ताकत तुझे मार नहीं सकती। देखिए प्राप्त पर्याय की स्थिति थोड़े काल की कही है, मेरी नहीं। मार्मिक शब्द है, शब्दों में हेर फेर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं मर जाऊंगा, अरे तू नहीं मरने वाला है, चिंता मत कर। प्राप्त पर्याय छूट जाएगी, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा।
प्राप्त पर्याय छूट जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा और मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मैं कहीं दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। तो मैं जहां चला जाऊंगा वहां क्या व्यवस्था होगी उसका विचार यहां करना पड़ेगा। मैं मरने वाला तत्व नहीं हूं, ये विचार यहां करना पड़ेगा। ये प्राप्त पर्याय की अल्प स्थिति को देखकर सर पकड़ने की जरूरत नहीं। और महामारी आ गई, अरे मर जाएंगे, अरे क्या होगा, अरे कोई नहीं, तू मरेगा नहीं। पर्याय है, बदलना इसका स्वरूप है, क्यों टेंशन ले रहा है। पर्याय है, छूटना इसका काम है, बदलना इसका काम है, बदले बिना रहेगी नहीं। पर्याय की सच्चाई को जान लो ना। क्या प्राप्त पर्याय की वाक्य क्या है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मैं भ्रम से इस शरीर को अपना मान बैठा हूं। मैं भ्रम से ये समझ बैठा हूं कि मेरा नाम संजीव गोदा है। और नाम खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। अरे ये तेरा नाम ही नहीं है, कौन सा नाम खराब हो जाएगा। अरे बदनामी हो जाएगी, अरे ये हो जाएगा, अरे नाम धूल धूमिल कर दिया, नाम मिट्टी में मिला दिया। नाम मिट्टी में मिला दिया तो तू तो सिद्धालय में जाके विराजमान होने की सामर्थ्य वाला है। कौन किसके नाम को पूछता है, ये नाम में मरे जा रहा है। तो मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मरे जा रहा है नाम के लिए। किसका नाम बतलाओ। या अपने तो यहाँ इस मंदिर के अंदर ऐसे नाम लिखने की ऐसी कोई परिपाटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो जरा, जहां लिखे रहते हैं तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर, कौन किसका नाम देखता है। सीढ़ियों में, जूतों में, कितने, अरे न मालूम कितने आए और कितने चले गए। कौन किसको पहचान रहा है, कौन किसको जान रहा है। हमारे ऐसे थे, मेरे मामा जी वो थे, अरे आपको मालूम है मुख्यमंत्री थे, मेरे को मालूम है ऐसा है वैसे थे। क्या थे, खत्म है सब। मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय की बात कह रहे हैं। प्राप्त पर्याय में बहुत तरह की बातें ली जा सकती है। यद्यपि टोडरमल जी साहब ने यहाँ चर्चा असमान जाति द्रव्य पर्याय के अर्थ में की है, लेकिन प्राप्त पर्याय में आप प्राप्त वैभव में तन्मयता ले सकते हो, प्राप्त परिवार में तन्मयता ले सकते हो, प्राप्त क्षयोपशम ज्ञान में तन्मयता लगा सकते हैं सब इधर उधर। टोडरमल जी साहब ने असमान जाति द्रव्य पर्याय के अर्थ में प्रयोग किया है प्राप्त पर्याय, इसमें तन्मय हुआ। लेकिन अपने क्षयोपशम ज्ञान में तन्मय हो गया ना, ये तन्मय हो रहा है। अरे मुझे तो, अरे मेरा तो देखो, आपको पता है मैं मंदिर का अध्यक्ष हूं, आपको पता है मैं मंदिर का मंत्री हूं, आपको पता है ये कितने कितने संगठन, मैं इन सब के अंदर भाई साहब कितनी जगह का। अभी यदि मैं लिस्ट बनाने लगूं ना तो आप देखते रह जाओगे, अरे यार यहाँ के ट्रस्टी, यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के मंत्री, यहाँ का ऐसा, यहाँ का ऐसा, यहाँ का ऐसा। गजब हो गया, गजब हो गया। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है, मिनट नहीं लगती है, उतार दिया जाता है क्षण मात्र में, खत्म हो जाती है पूरी कहानी। किसको लेकर के बैठे हैं प्राप्त पर्याय में। मैंने कई तरह से इस प्राप्त पर्याय के अर्थ किए जा सकते हैं, परंतु जिसमें आप तन्मय हो रहे हो, मंदिर के अध्यक्ष हो ना, इसकी स्थिति तो 3 साल की है। तुम मंत्री बन गए ना, तुम प्रधानमंत्री बन गए ना, इसकी स्थिति तो 5 साल की है। ट्रंप उतर गया ना, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, अरे साहब प्रेसिडेंट हो गए साहब, कितनी स्थिति है इस पर्याय की, बोले 4 साल की थी, उतर जाओ वापस, कोई बात नहीं, खत्म हो गया तुम्हारा कार्यकाल, पूरा हो गया, नीचे उतर जाओ। ऐसे हमारा ये मनुष्य पर्याय का कार्यकाल पूरा होता है तो ये चला जाएगा दूसरे भाव में, तुम्हारा टाइम पीरियड पूरा हो गया, चलो आगे बढ़ो, दूसरे को आने दो यहां इस पोस्ट पर। मनुष्य पर्याय में भी मनुष्यों की संख्या नक्की है, 29 अंक प्रमाण कितने होंगे, सीट खाली होती है, दूसरे आते हैं यहां पर। इस पर्याय की तो जिस जगह पर मैं बैठा हूं, इस पर्याय की तो अब इस पर्याय में और थोड़ा सा क्षणिक लगाएंगे तो आज यदि 5वां इंद्रियां स्वस्थ दिख रही है तो इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है कि आंखें बराबर चल रही है, इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है कि कान बराबर काम कर रहे हैं, इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है कि घुटने बराबर काम कर रहे हैं, इस काल की तो थोड़े काल की स्थिति है कि चल फिर पा रहा हूं। कितनी बातें लगाई जा सकती है। एक तरफ हमने जीवन के बारे में लगा दिया और अब जीवन के साथ साथ में इन अवस्थाओं के बारे में लगा दो। इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है, क्या पता ये हार्ट कब तक काम करेगा, क्या पता ये किडनी कब तक काम करेगी, क्या पता ये लीवर कब तक काम करेगा, क्या पता आंखें कान कब तक काम करेंगे। ये प्राप्त पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है। तथा अब करें क्या साहब, ये सब मिल, ये सारी स्थिति है तो थोड़े काल की स्थिति है तो क्या हुआ, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे पास में रत्न मौजूद हैं।
चिंता मत करो, तुम्हारे पास में निधियां मौजूद हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे पास में अरबों खरबों की संपत्ति भले ही नहीं हो, लेकिन यहां मुझे सर्व निमित्त मिले। क्या कह रहे हैं भाई साहब, एक एक शब्द क्या अंदर की गहराई से उतर करके ये शब्द निकले, सर्व निमित्त मिले। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। क्या कह रहे हैं, ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। किसने उद्यम किया, किसने विचार किया, किसने निर्णय किया? बोले सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव ने। सम्यक सन्मुख जीव ने। मिथ्या दृष्टि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है अपने को बार बार में, ऐसा सम्यक सन्मुख तो थोड़ी गौरव की, सम्यक सन्मुख कोई बात तो नहीं, सम्यक सन्मुख रहे हैं तो ये सम्यक सन्मुख के ये लक्षण पाए जा रहे हैं क्या अपने में? एक बात समझ लेना, सम्यक दर्शन होने के पहले सम्यक सन्मुख होगा क्या? दुकान खुलने के पहले दुकान सन्मुख होगा क्या? शादी होने के पहले शादी सन्मुख होगा, काम होने के पहले, रोटी खाने के पहले रोटी सन्मुख होगा। आप ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, आप बेडरूम में बैठे हुए हैं और रोटी अब कैसे, अब खाए नहीं रहे, क्यों, क्या हुआ? भैया रोटी खाने के पहले रोटी जहां डाइनिंग टेबल पर लगी है, जिस जगह पर लगी है, उसके सन्मुख होना पड़ेगा पहले। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया में सम्यक तो सन्मुख हुआ जाता है। इसलिए जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना हो, जिन्हें अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने की इच्छा हो, उन्हें सम्यक्त्व सन्मुख की बातों को पढ़कर जानकर सम्यक्त्व सन्मुख पहले होने का प्रयत्न करना चाहिए। और हम सभी न केवल सम्यक्त्व सन्मुख बने रहें, अपितु अल्प काल में सम्यक दृष्टि होकर रत्नत्रय के बल पर साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम। स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी आस्पर्शी, पर से कुछ भी सम